जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और हम आपका इस चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम पहला चैप्टर संबंध एवं फलन के प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर 9 आपको बताएंगे। ये प्रश्न नंबर 9 भी बहुत महत्वपूर्ण है और आसान है। कुछ बच्चे इसको बहुत टफ समझते हैं, लेकिन ये टफ है नहीं, ये वास्तव में बिल्कुल आसान है। और एक छोटा सा सिद्धांत है कि कठिन वही चीज़ होती है जो आपको समझ में नहीं आती है। तो हम समझते हैं ये चीज़ ये आपको समझ में आएगी, और समझ में आएगी तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में 6 पार्ट दिए गए हैं। 6 पार्ट्स, इन सभी पार्ट्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। और हम आपको बता दें कि वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जितने न्यू वीडियो अपलोड हों सब वीडियो की सूचना आप तक पहुंचे। आप बेल आइकन को प्रेस तो करें ही, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट मैथ को अच्छी तरह से समझ सकें। और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करने के साथ साथ अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बतावें, हम उसका तुरंत समाधान कराएंगे। किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैनल पे कमेंट करके बतावें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9 बुक खोलें और बुक में देखें कि दिया क्या है। मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्या आपको पता है कि वह संख्या जो p/q के रूप में होती है वो परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या q में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित द्विआधारी संक्रिया को नॉर्मली स्टार से प्रदर्शित किया जाता है। ये द्विआधारी संक्रिया है। तो द्विआधारी संक्रिया यानी स्टार जो है एक द्विआधारी संक्रिया है, इसके बारे में बताया गया है। और इसके बाद 6 पार्ट दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। लास्ट में दिया है ज्ञात कीजिए इनमें से कौन सी संक्रिया क्रम विनिमेय है और कौन सी संक्रिया साहचर्य है। आप क्रम विनिमेय और साहचर्य आपके दिमाग में अच्छी तरह से होगा। क्रम विनिमेय में क्या होता है कि A स्टार B इजकल टू B स्टार A होता है, तो क्रम विनिमेय हो जाता है। और साहचर्य में A स्टार B स्टार C इजकल टू A स्टार B स्टार C, जब ये कंडीशन अप्लाई होती है तो साहचर्य होता है। हमको जांच करना और जांच करके बताना है कि कौन क्रम विनिमेय है और कौन साहचर्य है। तो चलिए हम इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, ये A बाइनरी ऑपरेशन B इजकल टू A माइनस B। हमें बताना है कि ये क्रम विनिमेय है, साहचर्य है कि नहीं है। तो जांच करेंगे और जांच करने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो चलिए इसके लिए हम करते क्या हैं, यहाँ पर ये डिफाइन कर दिया है कि A स्टार B की वैल्यू A माइनस B है। अच्छा, अब जो है अगर हम A के जगह पे 1 और B के जगह पे 2 करते हैं, फिर देखिए क्या मिलेगा आपको। 1 स्टार 2 इजकल टू 1 माइनस 2 यानी -1 हो गया। और अब हम B स्टार A निकालेंगे तो ये B माइनस A हो जाएगा। फिर वही वैल्यू रखेंगे, A के जगह पे 1, B के जगह पे 2, तो ये हो गया 2 स्टार 1 इजकल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि 1 स्टार 2 और 2 स्टार 1 स्टार 2 की वैल्यू -1 है और 2 स्टार 1 की वैल्यू 1 है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं है। तो लेफ्ट राइट इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि यह द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमेय नहीं है। यहाँ लिख देंगे, अतः यह क्रम विनिमेय नहीं है। यह क्रम विनिमेय नहीं है। और इसके बाद हम लोग आएंगे साहचर्य पे और देखेंगे कि साहचर्य है कि नहीं है। तो चलिए साहचर्य को देखते हैं। तो साहचर्य में
ये फार्मूला देखिए, फार्मूले को हम यहाँ बल्कि लिख देते हैं, ये ए स्टार बी इजकल टू बी स्टार ए है, और यहाँ पर ये ए स्टार बी और फिर ये स्टार सी इजकल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो चलिए हम देखते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया है कि ये क्रम विनिमय नहीं है। अब हम जरा साहचर्य के लिए देखेंगे। तो साहचर्य के लिए तो अब साहचर्य में कंडीशन यही अप्लाई होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी इजकल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो चलिए ए के जगह पे 1 कर देते हैं, बी के जगह पे 2 कर देते हैं, सी के जगह पे 3 कर देते हैं। तो अब हम पहले वाले की वैल्यू निकालते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। तो फिर देखें क्या मिलता है, ये हो जाएगा ए स्टार बी। तो ए स्टार बी की वैल्यू ए माइनस बी है, और फिर ये स्टार सी हो जाएगा। तो ए माइनस बी ये 1 माइनस 2, और स्टार हो जाएगा सी के जगह पे 3। तो फिर ये 1 माइनस 2 माइनस 1 स्टार 3 हो गया। तो ये ए स्टार बी का फार्मूला, ए स्टार बी इजकल टू ए माइनस बी, यानी ये हो जाएगा -1 माइनस 3। तो -1 माइनस 3 हो गया -4। तो हमने लेफ्ट की वैल्यू निकाल ली है, ए स्टार बी स्टार सी। अब हम राइट की वैल्यू निकालते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। चलिए देखिए ए के जगह पे, अच्छा थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं हम, ए स्टार बी स्टार सी के जगह पे बी माइनस सी कर देंगे, क्योंकि ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी है। फिर आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, ए के जगह पे 1 स्टार, बी के जगह पे 2 स्टार, सी के जगह पे 3। फिर क्या होगा, ये 1 स्टार और 2 माइनस 3 -1 हो गया। और फिर यहाँ पर ए स्टार बी वाला फार्मूला लगेगा। तो ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, यानी ये हो जाएगा -1 -1 -1 तो +1 हो जाएगा, और फिर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ए स्टार बी स्टार सी इजकल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो इधर लेफ्ट की जो वैल्यू है -4 है, और राइट की वैल्यू जो मिल रही है 0 है। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, और इसका मतलब ये हुआ कि ये साहचर्य नहीं है। तो एक बात कन्फर्म हो गया कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है, यह फर्स्ट पार्ट न तो क्रम विनिमय है और न ही साहचर्य है। और फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यही देखते हैं हम सेकंड पार्ट में। तो इस फर्स्ट पार्ट को इरेज कर देते हैं, क्लियर हो गया है सबको ना। आगे बढ़ते हैं और चलिए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट की सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है। इन सबको अच्छी तरह से आपको तैयार करते जाना होगा। समय हम लोगों के पास सफिशिएंट है, तैयारी अच्छी तरह से होनी चाहिए। चलिए सेकंड वाले में आपको दिया हुआ है कि ए स्टार बी इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डिफाइन किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। अब हम यहाँ पर a के जगह पे 1 और b के जगह पर 2, और सुन लो, यह हम एक एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। आप a के जगह पे कुछ भी ले सकते हैं, b के जगह पे कुछ भी ले सकते हैं, जो मन में आए लेकर के रख सकते हैं, बस कंडीशन फॉलो होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 1 स्टार 2 इजकल टू ए के जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बी के जगह पे 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 + 4 हो गया 5। तो अभी तो 1 स्टार 2 निकला है। अब 2 स्टार ए निकालते हैं, तो ए स्टार बी इक्वल टू आपने देख लिया। अगर ये बी स्टार ए होता तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाता। अब हम रख देते हैं बी के जगह पे 2, ए के जगह पे 1 कर देते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 5 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ए स्टार बी और ये बी स्टार ए, तो ए स्टार बी यानी 1 स्टार 2 और ये 2 स्टार 1,
तो 1 स्टार 2 की वैल्यू 5 है और 2 स्टार 1 की वैल्यू भी 5 है, तो लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पर जो द्विआधारी संक्रिया दी गई है यह क्रम विनिमेय है। और अब हम आते हैं साहचर्य की जांच करेंगे। तो साहचर्य की जांच करने के लिए देखिए मेथड अप्लाई होगा। हम पहले वाला देखते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। तो अब देखिए ए स्टार बी के जगह पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये स्टार हो जाएगा सी। अब हम रख देते हैं वैल्यू। तो चलिए ए के जगह पे 1, बी के जगह पे 2 और सी के जगह पे 3 रख देते हैं। आपको जो मन में आए वो रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए के जगह पे 1 करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। बी के जगह पे 2 करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा स्टार। सी के जगह पे 3 कर देंगे तो फिर क्या मिला ये आपको 1 + 4 5 हो गया, 5 स्टार 3 हो गया। तो 5 स्टार 3 यानी ए स्टार बी वाला फार्मूला आप रखेंगे। तो ए स्टार बी = ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 5 स्टार 3 = 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा ये 34 हो जाएगा। तो ये लेफ्ट की वैल्यू निकल गई। जरा राइट की वैल्यू निकालें और देखते हैं अगर लेफ्ट राइट दोनों इक्वल हो जाएगा तो साहचर्य हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अब हम आते हैं राइट वाली वैल्यू पर। तो ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू निकालते हैं। तो अब इसको हम लिख सकते हैं ए स्टार बी स्टार सी के जगह पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए वैल्यू वही है, ए के जगह पे 1, बी के जगह पे 2, सी के जगह पे 3। तो ए के जगह पे 1 कर दिए स्टार, बी के जगह पे 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1 स्टार क्या हो जाएगा 4 और 9 13 हो जाएगा। फिर ए स्टार बी वाला फार्मूला लगेगा। तो ए स्टार बी यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, बी का स्क्वायर करेंगे 169 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 170 हो जाएगा। तो आपने देखा कि LHS की वैल्यू निकली थी ए स्टार बी स्टार सी = ए स्टार बी स्टार सी। तो पहले वाले की जो वैल्यू निकली थी वो कितनी थी 34 थी और दूसरे वाले की जो वैल्यू थी 170 थी। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए यह साहचर्य नहीं है। तो इसका मतलब कि प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्रम विनिमेय तो है लेकिन साहचर्य नहीं है। लास्ट में यहाँ लिख देंगे कि अतः यह क्रम विनिमेय है परंतु साहचर्य नहीं है। अब इसके बाद आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट को देखते हैं। ये सभी पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इनको अच्छी तरह से आपको तैयार करना होगा। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट पे। और थर्ड पार्ट जो दिया हुआ है, एक चीज़ हम आपको बता दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट और थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है ए स्टार बी = ए प्लस ए बी, इसको डिफाइन किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। ए स्टार बी के जगह पर ए प्लस ए बी हो जाएगा। हम यहाँ पर ए के जगह पे 1 और बी के जगह पे 2 रखते हैं। 1 2 इसलिए रखते हैं कि ये सुविधा से हो जाएगा, इसका कोई खास रीज़न नहीं है कि हम क्यों 1 रख रहे हैं, क्यों 2 रख रहे हैं। आपकी इच्छा 1 2 न रख करके कुछ और रख लीजिए, आप जैसे रख चाहें वैसे कर लीजिए। तो चलिए करते हैं, देखते हैं। फिर ये हो जाएगा 1 स्टार 2 = ए के जगह पे 1 प्लस यहाँ ए के जगह पे 1, यहाँ कुछ नहीं तो इनटू है और बी के जगह पे 2 है। तो फिर ये हो जाएगा 1 + 1 × 2 हो जाएगा और 2 + 1 हो गया 3। तो ए स्टार बी की वैल्यू निकल गई। अब हम ज़रा बी स्टार ए की वैल्यू निकालें।
तो बी स्टार ए की वैल्यू निकालेंगे, ए के जगह पे बी हो जाएगा, बी के जगह पर ए हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा बी प्लस बी ए। रख के देखते हैं, बी की वैल्यू है 2 प्लस बी के जगह पे 2 और ए के जगह पे है 1। फिर क्या हुआ 2 प्लस ये हो गया 2 प्लस 2 4 हो गया। तो अब ज़रा देखिए ए स्टार बी इक्वल टू क्या बी स्टार ए आ रहा है, तो ए स्टार बी यानी 1 स्टार 2 और यहाँ आ रहा है 2 स्टार 1। तो 1 स्टार 2 की वैल्यू 3 आई है और 2 स्टार और यहाँ पर ये 2 स्टार 1 था, 2 स्टार 1 की वैल्यू 4 आ गई। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बराबर नहीं है, और अगर बराबर नहीं है तो क्रम में नहीं है। और फिर अब आते हैं साहचर्य पर, देखते हैं। तो साहचर्य के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे और फिर देखें ए स्टार बी स्टार सी, हम लेफ्ट की वैल्यू निकालते हैं। तो अब देखिए ए स्टार बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बी स्टार सी हो जाएगा। हम रख रहे हैं ए के जगह पे 1, बी के जगह पे 2, बी के जगह पे 2 और सी के जगह पे 3 रख देते हैं। फिर चलिए हम रख रहे हैं ए के जगह पे 1 प्लस 1 इंटू 2 स्टार हो जाएगा 3। तो ये 1 प्लस 2 स्टार 3, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा 3 स्टार 3। अब 3 स्टार 3 की वैल्यू हम निकालते हैं, फार्मूला वही होगा ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी। ए के जगह पर भी 3 है, बी के जगह पर भी 3 है, देखिए क्या मिलेगा 3 प्लस ए के जगह पर भी 3, बी के जगह पर भी 3। फिर क्या मिला 3 प्लस ये हो गया 9 और 9 3 12 हो गया। तो LHS की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, अब ज़रा RHS की वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू क्या निकल रही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए स्टार और बी स्टार सी के जगह पर, बी स्टार सी के जगह पर ए के जगह पर बी हो जाएगा, बी के जगह पर सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी प्लस बी सी। और फिर देखते क्या मिलता है। आपको पता है ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3 रखते हैं हम। ए के जगह पे 1 स्टार, बी के जगह पे 2 और ये हो जाएगा यहाँ प्लस है प्लस, और बी के जगह पे 2, सी के जगह पे 3। तो ये हो गया 1 स्टार, ये हो गया 2 और प्लस हो जाएगा 6, यानी ये हो गया 1 स्टार, 6 प्लस 2 8 हो गया। फिर इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी। ए के जगह पे 1 रखेंगे, बी के जगह पर 8 रखेंगे, या मैं रख रहा हूँ 1 प्लस 1 इंटू बी के जगह पे 8 रख दिए। फिर क्या मिला 1 प्लस 8 यानी 9 हो गया। तो लेफ्ट की वैल्यू आपने देखा, लेफ्ट की वैल्यू 12 आ गई और राइट की वैल्यू 9 आ गई, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये साहचर्य नहीं है। तो आपने देखा कि ये जो थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 का जो थर्ड पार्ट है, ये न तो क्रम विनिमय है और न ही साहचर्य है। अब इसी तरह से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके जो क्वेश्चन नंबर 9 का जो फोर्थ पार्ट है, इस फोर्थ पार्ट को देखते हैं और इन सबको बड़ी अच्छी तरह से आपको तैयार करते जाना होगा, क्योंकि ये बहुत इजी हैं। देखने में थोड़े से टफ लगते हैं लेकिन ये टफ होते नहीं हैं। अगर मैथ का फंडा आपको समझ में आ जाएगा तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट। और फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है देखें। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर। इसको एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर द्विआधारी संक्रिया को परिभाषित किया है कि द्विआधारी संक्रिया की वैल्यू क्या है। चलिए हम आते हैं क्रम विनिमय पर। तो a के जगह पे 1 रखते हैं, b के जगह पे 2 रखते हैं। तो देखिए ये हो गया 1 स्टार 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 का स्क्वायर। 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। तो चलिए a स्टार b की वैल्यू तो निकल गई।
अब हम बी स्टार ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा बी माइनस ए का स्क्वायर, बी के जगह पे 2 है, ए के जगह पर 1 है, 2 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 हो गया, ये बी स्टार ए हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ए स्टार बी और बी स्टार ए स्टार बी की वैल्यू 1, बी स्टार ए की वैल्यू 1, तो लेफ्ट और राइट दोनों आपस में बराबर हैं और लेफ्ट राइट बराबर हैं तो क्रम विनिमय है। और चलिए फिर आ जाते हैं साहचर्य के लिए, हम साहचर्य को देखते हैं। फिर फार्मूला यही, यहाँ ए स्टार बी और ये स्टार सी की वैल्यू अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, ए स्टार बी के जगह पे ए माइनस बी का स्क्वायर स्टार सी। अब ए के जगह पे 1, बी के जगह पे 2 और सी के जगह पे 3 कर देते हैं, ये हो गया 1 माइनस 2 का स्क्वायर स्टार सी के जगह पे 3। तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, ये 1 स्टार 3 हो गया। तो 1 स्टार 3 देखिए 1 स्टार 3 यानी ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, लेफ्ट की वैल्यू निकल गई। अब हम राइट की वैल्यू निकालते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, तो ये हो जाएगा आपका ए स्टार और बी स्टार सी के जगह पे हो जाएगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो वैल्यू रखते हैं, ए के जगह पे 1, बी के जगह पे 2, सी के जगह पे 3, तो ए के जगह पर 1 है और फिर ये हो गया बी 2 हो गया, ये 3 हो गया होल का स्क्वायर, ये है 1 स्टार 2 माइनस 3 माइनस 1 और -1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, तो 1 स्टार 1 हो गया, 1 स्टार 1 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर 0 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि a स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, देखिए इसकी वैल्यू निकली है 4 और इसकी वैल्यू 0, इसका मतलब कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो दोनों बराबर नहीं है तो साहचर्य भी नहीं है। कंफर्म हो गया आप सबको, अच्छी तरह से तैयार करते जाइए, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, इसका 5th पार्ट देखते हैं कि 5th पार्ट में क्या दिया हुआ है। चलिए इसको इरेज करते हैं और इसका 5th पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देखते हैं 5th पार्ट को। इसके 5th पार्ट में आपको दिया हुआ है, देखिए 5th पार्ट में दिया हुआ है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए का पावर बी अपान 4 दिया है। हमको इसको चेक करना और इसको चेक करके देखना है कि ये जो है क्रम विनिमेय है कि नहीं है। सबसे पहले क्रम विनिमेय को हम चेक करें, तो अब a के जगह पे 1 और b के जगह पे 2 रख देते हैं। फिर देखिए क्या मिलेगा, ये हो गया 1 स्टार 2 इक्वल टू 1 का पावर 2 अपान 4 हो जाएगा। तो 1 का पावर 2 यानी 1/4 हो गया। तो ये तो a स्टार b की वैल्यू निकल गई। अब ज़रा b स्टार a की वैल्यू निकाल दें, b स्टार a इक्वल टू b का पावर a हो जाएगा /4। तो चलिए अब यहाँ 2 स्टार 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 1/4, तो 2 का पावर 1 2 हो जाएगा 2/4 यानी 1/2। आप देख रहे हैं कि 1 स्टार 2 और 2 स्टार 1, 1 स्टार 2 की वैल्यू 1/4 है और 2 स्टार 1 की वैल्यू 1/2 है। तो लेफ्ट और राइट बराबर नहीं है, इसका मतलब कि यह द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमेय नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए क्रम विनिमेय नहीं है। अब हम आते हैं साहचर्य पर, साहचर्य को देखते हैं। तो अब हम a स्टार b स्टार c इक्वल टू a स्टार b स्टार c देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले वाला पार्ट देखेंगे, a स्टार b और स्टार c। देखिए क्या मिलेगा, a स्टार b का मतलब a का पावर b अपॉन 4 और ये स्टार हो जाएगा c। हम रखते हैं a के जगह पे 1,
ए के जगह पे 1, बी के जगह पे 2, सी के जगह पे 3 रख देते हैं और फिर देखें क्या मिलता है। तो 1 का पावर 2/4 और स्टार हो जाएगा 3, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 हो गया। ये हो गया आपका 1/4 स्टार 3। तो फिर देखिए ए स्टार बी इक्वल टू ए का पावर 10/10 हो जाएगा। तो चलिए ए का मतलब 1/4 का पावर 3 अपान हो जाएगा 4। तो 1/4 का पावर 3 कीजिए, क्या हो जाएगा 64, 64 हो जाएगा। 4 चौके 16, चौका 64 होता है। तो ये हो जाएगा 64 और नीचे आ जाएगा 4। फिर क्या हो जाएगा 64 में 4 का गुणा कर दीजिए। 64 में 4 का गुणा करो, ये हो गया 256। तो अब हमको लेफ्ट की वैल्यू निकल गई 1/256। अब हम जरा राइट की वैल्यू निकाल के देख लें कि राइट की वैल्यू क्या आ रही है। तो राइट में है ए स्टार बी स्टार सी। तो चलिए इसका क्या मतलब हुआ, ए स्टार बी स्टार सी का मतलब बी का पावर c/4। चलिए देखते हैं, ए के जगह पे 1, बी के जगह पे 2, सी के जगह पे 3। तो ये हो गया 1 स्टार बी 2 सी 3/4, यानी ये हो गया 1 स्टार 2 का पावर 3 8 हो जाएगा 8/4। 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 से कैंसिल कर देंगे 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका 1 स्टार 2। तो 1 स्टार 2 इसकी वैल्यू देखिए। तो फिर 1 स्टार 2 की वैल्यू क्या मिलेगी, ये हो जाएगा 1 का पावर 2/4। तो 1 का पावर 2 करेंगे 1/4 हो जाएगा। तो अब देखिए लेफ्ट की वैल्यू क्या निकली। लेफ्ट में आपने देखा था, लेफ्ट की जो वैल्यू थी यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो लेफ्ट की वैल्यू जो निकली थी 1/256 थी और राइट की वैल्यू 1/4 थी, यानी ये बराबर नहीं आ रहा है। और बराबर नहीं आ रहा है इसका मतलब कि ये साचर नहीं है। तो क्रम विनिमय भी नहीं था, क्रम विनिमय भी नहीं था और साचर्य भी नहीं था। आप सबको ये क्वेश्चंस जरूर समझ में आ रहे होंगे और अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। आप अच्छी तरह से समझते चलें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करते रहें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझते रहें। चलिए हम आते हैं, किस कोई दिक्कत समझ में आ रही है किसी प्रकार की। चलिए हम आते हैं, इसका 6 पार्ट देखते हैं। और 6 पार्ट में क्या है आप देखें। 6 पार्ट में दिया हुआ है 6 पार्ट ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर दिया हुआ है। तो चलिए ए स्टार बी हम ए के जगह पे 1, बी के जगह पे 2 रख देते हैं। ए इक्वल टू 1, बी के जगह पे 2, 1 स्टार 2। तो ये हो जाएगा 1 × 2 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 1 × 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 हो गया। लेफ्ट की वैल्यू निकल गई। अब हम जरा बी स्टार ए की वैल्यू निकालेंगे। तो फिर क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा बी ए स्क्वायर। हम कर देते हैं, बी की वैल्यू है 2 और ए की वैल्यू है 1 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 2 × 1 का स्क्वायर 1, यानी 2 हो गया। तो आपने देखा ये जो वैल्यू निकली है 2 स्टार 1 की वैल्यू निकली है। तो आपने देखा है कि 1 स्टार 2 और फिर 2 स्टार 1, 1 स्टार 2 की वैल्यू 4 है और 2 स्टार 1 की वैल्यू 2 है। तो लेफ्ट राइट बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यह क्रम विनिमेय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साचर्य के लिए। तो साचर्य में फिर हम ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए स्टार बी का मतलब ए बी स्क्वायर और स्टार सी हो गया। हम ए के जगह पे 1, बी के जगह पे 2 और सी के जगह पे 3 रख देते हैं। चलिए देखिए क्या मिल रहा है, 1 × 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये हो गया 3।
तो 1 इंटू 4 4 हो गया, 4 स्टार 3। अब 4 स्टार 3 की वैल्यू निकालते हैं तो a स्टार b इक्वल टू ए बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 4 स्टार 3 इक्वल टू 4 इंटू 3 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9, क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो ये 4 स्टार 3 की वैल्यू निकल गई। अब हम आते हैं राइट वाले पे और देखिए राइट की वैल्यू क्या दी गई है। राइट में है ए स्टार बी स्टार सी, तो ये हो जाएगा आपका ए स्टार बी स्टार सी जो है ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। अब हम रखते हैं ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3। फिर देखें ए के जगह पे 1 स्टार, बी के जगह पे 2 और सी के जगह पे 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 हो जाएगा। फिर 1 स्टार 2 इंटू 9 18 हो जाएगा। फिर ये मिला आपको ए स्टार बी, तो ए स्टार बी ए बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका 1 इंटू बी का स्क्वायर 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी बोलिए 18 का स्क्वायर क्या होता है। हाँ तो ये 18 का स्क्वायर हो गया 324। फिर सॉल्व किए तो 324 आ गया। यहाँ मैं लिख देता हूँ इसकी वैल्यू 324 आ रही है। तो फिर आप देखे हैं कि लेफ्ट की जो वैल्यू आ रही थी ए स्टार बी और ये स्टार सी, और राइट की वैल्यू ए स्टार बी स्टार सी, तो पहले वाले की वैल्यू 36 आ रही है और दूसरे वाले की वैल्यू 324 आ रही है। ये वैल्यू इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि आश्चर्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों को यही चेक करना था कि कौन सा संबंध जो है क्रम विनिमय है और कौन सा साहचर्य है। हमें उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप इस वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है समझने में या क्या परेशानी हो रही है। और फिर जो है आप बेल आइकन को प्रेस करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको जितने भी नए वीडियो पढ़ेंगे तुरंत आपको सूचना मिल जाएगी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।